हेलो फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम देखेंगे 2017 में हुई पटवारी की परीक्षाओं में 19 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट में आए सभी मैथ्स के क्वेश्चन और देखेंगे इन क्वेश्चनों को हम जल्द से जल्द कैसे कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, सेशन को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और सेशन को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। चलिए सेशन शुरू करते हैं फ्रेंड। देखिए पहला क्वेश्चन, एक बहुभुज जिसकी 8 भुजाएं हैं कहलाता है। तो फ्रेंड, जिसकी 8 भुजाएं होती हैं उस आकृति को क्या कहते हैं? अष्टभुज। इंग्लिश में बोला जाता है ऑक्टागोन फ्रेंड। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड? अष्टभुज। ठीक है, पहला। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन क्या है? समीकरणों 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8 और 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 13 में x और y के हल हैं। मतलब इसमें x और y के क्या बताने हैं? मान बताने हैं। दो समीकरण हमको दिए हुए हैं फ्रेंड। देखिए पहला समीकरण क्या दिया हुआ है फ्रेंड? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 8। ठीक है, दूसरा समीकरण हमें दिया हुआ है फ्रेंड्स 5x प्लस 4y इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 13। देखिए फ्रेंड्स, इसका एक तरीका बता रहा हूँ जो सभी क्वेश्चनों में लग जाएगा और उसके अलावा ये भी मैं बताऊँगा कि इस क्वेश्चन को जल्द से जल्द हम कैसे कर सकते थे। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला तरीका ये होता है कि हमको तिर्यक गुणा का अंतर लेना है और पहले तिर्यक गुणा के अंतर में दूसरे तिर्यक गुणा के अंतर से क्या करेंगे? हम भाग देंगे। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा फ्रेंड, जैसे यहाँ पर x है तो यहाँ पर भी x ही होना चाहिए। इस तरीके से जो भी पहला हमारा यहाँ पर या तो x हो या y हो, जो भी होगा उसी का मान पहले आएगा। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए कैसे त्रियक गुणा का अंतर हमको कैसे लेना है फ्रेंड। तो देखिए इस 13 का इस 3 में गुणा करेंगे फ्रेंड्स और इस 4 का इस 8 में गुणा करेंगे फ्रेंड। ठीक है, सबसे पहले इन त्रियक गुणा का अंतर लेंगे और फिर देखिए फ्रेंड फिर क्या करना है? फिर इस 4 का इस 2 में गुणा करना है और फिर इस 5 का इस 3 में गुणा करना है। इनका अंतर लेंगे फ्रेंड और जो पहले वाला अंतर है उसमें हम क्या भाग देंगे। तो देखिए फ्रेंड 13 तिया क्या होगा? 39 और यहाँ पर देखिए फ्रेंड 8 चौको 32। तो इनका डिफरेंस बटे में इनका डिफरेंस लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड, ये 4 का इस 2 में गुणा करेंगे 4 दूनी 8 और इस 5 का इस 3 में गुणा करेंगे तो 5 तिया 15। ठीक है फ्रेंड, तो 15 माइनस 8। फ्रेंड्स यहाँ पर बड़ा छोटा अपन आगे पीछे कहीं भी रख सकते हैं, हमें सिर्फ डिफरेंस से मतलब है। ठीक है, तो हम सिर्फ डिफरेंस ही देखेंगे। तो देखिए ऊपर डिफरेंस कितना आएगा? 39 में से 32 गए तो डिफरेंस हो गया कितना? 7। और नीचे डिफरेंस कितना आएगा? 15 में से 8 गए, नीचे भी आएगा कितना? 7। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा फ्रेंड, कितना मान आएगा हमारा? 1। और मैंने बताया हुआ है फ्रेंड जो भी मान आएगा वो हमारा किसका आएगा? जो पहले पद में जो भी चर दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर x दिए हैं तो ये x का मान आ गया। तो x का मान हमारा कितना हो गया फ्रेंड? 1। अब इस x के मान को हम x के मान की जगह रख देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? y का मान मिल जाएगा। किन्हीं भी दोनों समीकरण में किसी में भी एक में हम x का मान रखेंगे तो हमको क्या? y का मान मिल जाएगा। तो देखिए हम पहले वाले समीकरण में रखते हैं जैसे, तो देखिए 2x का मान कितना है? 1। ठीक है, प्लस 3y इज इक्वल टू कितना? 8। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए 2 एकम 2 होता है, 2 को बराबर के उस साइड ले जाएंगे, 2 प्लस का है वहाँ जाएगा तो क्या में हो जाएगा? माइनस में। तो 8 में से 2 जाएगा फ्रेंड, कितना बचेगा? 6। काटोगे तो y का मान कितना आ गया? 2। तो देखिए x का मान हो गया 1 और y का मान हो गया हमारा कितना? 2। तो ऑप्शन कौन सा सही है? पहला ही ऑप्शन सही है हमारा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? पहला। देखिए फ्रेंड इसी क्वेश्चन को हम जल्द से जल्द कैसे कर सकते थे, तो वो देखिए फ्रेंड्स आप देखिए फ्रेंड, हमें तो दो समीकरण दिए हुए थे, कौन कौन से? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू कितना दिया हुआ था? 8 दिया हुआ था। और दूसरा समीकरण दिया हुआ था 5x प्लस
4y इजिकल टू 13। और हमें ऑप्शन देखिए फ्रेंड, ऑप्शन में सब x और y के मान दिए हुए, तो हम इन x और y के मान अगर हम इस समीकरण में किसी भी एक समीकरण में रख दें और हमारा जो आंसर होना चाहिए, जैसे पहले समीकरण में लिखें तो 8 आना चाहिए और दूसरे समीकरण में रखें तो 13 आना चाहिए। जैसे पहले समीकरण अगर मैं उठाऊँ और पहला ऑप्शन उठाऊँ तो पहले ऑप्शन में x का मान कितना दिया है 1 और y का मान कितना दिया है 2, तो रखेंगे फ्रेंड। देखिए तो x का मान पहले समीकरण में रखेंगे तो देखिए 2, x का मान दिया है 1 प्लस यहाँ पर देखिए 3 और y का मान कितना है 2, तो देखिए कितना आ रहा है 2 एकम 2 और 3 दूनी 6, तो टोटल कितना हो गया हमारा 8। तो हमारा देखिए 8 आ रहा है और समीकरण में भी कितना दिया है 8, तो और दूसरा करने की ज़रूरत ही नहीं थी, पहला ही हमारा आंसर जो होगा, पहला ही ऑप्शन आंसर होगा। और ऐसे ही अगर दूसरे समीकरण में भी आप रखते एक्स और वाई के मान तब भी वही आता है। देखिए फ्रेंड, जैसे x का मान मैं बन रखूँ तो देखो 5 इंटू 1 प्लस 4 और y का मान कितना दिया हुआ है फ्रेंड 2 ही दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए 5 एकम 5 और 4 दूनी 8, 8 5 13, तो देखिए हमारा ये 13 आ गया, मतलब हमारा पहला ही ऑप्शन जो है सही है। ठीक है, ऑप्शन से करते फ्रेंड तो और जल्दी इस क्वेश्चन को आप लोग कर पाते। ठीक है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड। अगला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, देखिए सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिससे 1575 को गुणा किया जाना चाहिए ताकि गुणनफल एक पूर्ण वर्ग हो। तो देखिए फ्रेंड, इस क्वेश्चन का मतलब है कि ऐसी कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जिसे 15 से 75 में हम गुणा करें तो जो गुणनफल प्राप्त हो वो हमें क्या प्राप्त हो, पूर्ण वर्ग होना चाहिए। पूर्ण वर्ग का मतलब ये होता है फ्रेंड जो किसी न किसी संख्या का वर्ग हो। तो यहाँ पर फ्रेंड देखिए वर्ग क्या होता है, वर्ग वो होता है दो समान संख्याओं का गुणनफल, दो समान संख्याओं का गुणनफल। तो कोई भी गुणनफल देख लीजिए, अभी मैं शॉर्ट तरीके से आप लोगों को सारी चीज़ें बता रहा हूँ। जैसे पूर्ण वर्ग संख्या पहले अपन ने जैसे पूर्ण वर्ग संख्या देखी 4, ठीक है, जैसे मान लो 4, तो ये क्या होता है फ्रेंड 2 गुणा 2, दो समान संख्याएं, देखिए 2 और 2 का गुणा 4। ठीक है, 9 की बात करूँ तो 9 समान संख्या 3 गुणा 3, मतलब हमें दो समान संख्याओं के पेयर बनाने हैं। ठीक है, दो दो संख्याएं हमें सिर्फ देखना है फ्रेंड। तो देखिए फ्रेंड, हमने पढ़ा हुआ है कि गुणनखंड निकालने का तरीका हमने पढ़ा हुआ है, लेडर से निकालते हैं। देखिए फ्रेंड, तो यहाँ पर सभी लोगों ने ये तरीका तो पढ़ा होगा 1575। अब हमें ये देखना है इसमें सबसे छोटी संख्या से भाग देना है, फिर उससे बड़ी उससे बड़ी, और हम देखेंगे समान संख्याओं के दो दो पेयर बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम इसको भाग देंगे 3 से, 3 5 15, 3 दूनी 6, बचा कितना 1, तो ये फिर हो गया 3 5 15। ठीक है फ्रेंड, फिर इसमें देखिए 3 से भाग जा रहा है क्या, भाग दे के देखिए 3 एकम 3, बचा कितना 2, 30 आते 21। ठीक है, 3 5 15। ठीक है फ्रेंड, चला गया। अब देखिए 3 से भाग जा रहा है क्या, 3 5 15 नहीं जा रहा, अब 5 से भाग दीजिए, 5 से तो भाग जाएगा, 5 3 15 और 5 25। ठीक है फ्रेंड, अब इसके आगे फ्रेंड्स मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर बना देता हूँ। अब देखिए इसमें हमको पता है 5 से भाग जा रहा है तो 5 से भाग दीजिए, तो देखिए 5 सत्ते 35। ठीक है, अब हमारा बच्चा 7, 7 में किससे भाग जाएगा फ्रेंड, 7 एकम 7। अब यहाँ पर देखिए मैंने बोला है दो समान संख्याओं के हमको पेयर बनाने। ठीक है, तो दो समान संख्याओं का एक पेयर, तो देखिए यहाँ पर एक पेयर बन गया फ्रेंड्स, ये एक पेयर हमारा ये बन गया, एक पेयर हमारा ये बन गया। बस ये जो 7 का जो पेयर नहीं बन रहा, अगर ये पेयर बन जाता फ्रेंड तो ये जो संख्या है वो पूर्ण वर्ग होती। अब हमें ये बताइए इस 7 में हम किसका गुणा कर दें कि ये पूर्ण वर्ग हो जाए, तो 7 में हम 7 का ही गुणा करेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, 7 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा, तीसरा। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर कितना होगा, 7। यदि मैं एक साथ और गुणा कर दूं तो ये भी क्या हो जाएगी, पूर्ण
वर्ग हो जाएगी। सिर्फ हमें पेयर बनाने, अब 7 का पेयर बनाने के लिए कौन सी संख्या लेनी पड़ेगी, 7 ही लेनी पड़ेगी जब तो समान संख्याओं का पेयर बनेगा। तो ये हमारा इसका क्या हो जाएगा, 7 आंसर हो जाएगा। एक तरीका फ्रेंड एक और है कि ये लेडर नहीं बनाना हो तो देखिए एक तरीका और मैं बताता हूँ, ऐसे भी कर सकते थे इसको, थोड़ा सा इससे जल्दी हो जाएगा फ्रेंड। देखिए 1575 के हमको क्या करने हैं, गुणनखंड करने हैं फ्रेंड। ठीक है, 1575 के गुणनखंड करने हैं। तो देखिए अब गुणनखंड करने का एक और तरीका होता है फ्रेंड। अब हमको ये दिख रहा है कि ये 5 से तो कटेगा, ठीक है, 5 के बाद 25 से भी काट के देखेंगे कट रहा है क्या। तो यहाँ पर देखिए जिससे भी हम इसको भाग देंगे उसी से हम क्या करते जाएंगे, भागफल जिससे ही भाग देंगे, जितनी बार भी भाग जा रहा है उस भागफल में हम उसी जिससे भाग दे रहे हैं उसी से क्या करते जाएंगे, गुणा करते जाएंगे। देखिए फ्रेंड कैसे, तो जैसे कि देखिए 5 से तो जा रहा है, 25 से भाग दे के देखिए जा रहा है क्या। तो 25 से भाग जैसे ही दोगे तो देखो 25 छंग 150, बचा कितना 3, बचा कितना 7, तो 25 दिया 75। ये हमारा भागफल था और भाग हमने काय से दिया था इसको, 25 से। अब यहाँ पर देखिए 63 को काय से भाग दे सकते हैं हम, 7 से दे सकते हैं। तो 7 से भाग देंगे तो देखो 7 से 63 में भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 7 नाम 63, 9 बार जा रहा है भाग फ्रेंड। और भाग किससे दिया था, 7 से दिया था, तो 7 का गुणा कर दीजिए, ये हमारे होगा फैक्टर। अब हमें देखिए ये तो 25 तो दिख रहा वर्ग, 9 भी दिख रहा है वर्ग। अब 7 को वर्ग बनाने के लिए किसका गुणा करना पड़ेगा, 7 का गुणा करना पड़ेगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 7 हो गया। ठीक है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड। अगला क्वेश्चन दिया है 8075 को 2 अंकीय संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जाता है, तो इन संख्याओं का योगफल क्या होगा। क्वेश्चन का मतलब फ्रेंड ये है 8075 को 2 अंकीय संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जाता है, मतलब 2 अंक वाली संख्याओं का, 2 संख्याओं का हम गुणा करने पर हमें कितना मिलना चाहिए, 8075 हमको मिलना चाहिए। ठीक है फ्रेंड, तो अब अभी देखो हमने किया हुआ है गुणनखंड, वही गुणनखंड वाला तरीका इसमें। गुणनखंड मतलब होता है फ्रेंड, खंड मतलब होता है भाग, खंड मतलब होता है भाग टुकड़े, और गुणन मतलब होता है गुणा करना, मतलब ऐसे 2 टुकड़े जो 2 अंकों के हों और जिनका गुणनफल कितना हो, 8075 हो। तो गुणनखंड करने का अब भी मैंने शॉर्ट तरीका बताया हुआ है। संख्या क्या दी हुई है फ्रेंड्स हमारी, देखिए संख्या दी हुई है हमारी 8075। अब भी मैंने बताया देखो इसमें 5 से भाग तो जा रहा है, हम भाग दे के देखो 25 से जा रहा है क्या। तो 25 से भाग देखो, 25 दिया, जितना भी भागफल आए उसको लिखते जाओ। 25 दिया 75, बचा कितना 5, 25 दूनी 50, बचा 7, 25 दिया 75। और ये हमारा भागफल था और भाग हमने कितने दिया था, 25 से। ठीक है, तो एक तो हमारा ये हो गया गुणनखंड। फिर एक बार और 323 में आप देखिए फ्रेंड काय से भाग जाता है, तो 323 में भाग जाएगा फ्रेंड 17 से। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए 17 से भाग दीजिए, देखिए 17 एकम 17, बचा कितना देखिए फ्रेंड 15, 17 नब्बे होते हैं 153। तो देखिए भागफल 19 था और भाग दिया था हमने 17 से। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड 19 और 17 तो बिल्कुल अभाज्य संख्या हैं, इनके तो और फैक्टर होंगे नहीं, लेकिन 25 के हो सकते हैं फ्रेंड फैक्टर। 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 गुणा 5। अब हमको देखिए फ्रेंड इन गुणनखंडों को हमको 2 अंकों की संख्याओं में बदलना है, और 2 अंकों की संख्याओं का गुणनफल भी कितना होना चाहिए फ्रेंड, 8075 होना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड जैसे 19 और 17 का गुणा तो 323 होता है, तो वो तो 3 अंक का होगा। हम एक काम करते हैं, हम इस 19 का इस 5 में गुणा कर दें और इस 7 का 5 में गुणा कर दें। देखिए 19 पंजे होते हैं 95 और 17 पंजे होते हैं 85। ये 2 संख्याओं का देखिए, ये दोनों संख्याएं जो हैं 2 अंकों की भी हैं, और इन दोनों का गुणनफल जो है वो कितना होता है, 8075 होता है। तो इन्हीं 2 संख्याओं का हमसे क्या पूछा है, योग पूछा है। तो 85 और 95 कितना हो जाएगा फ्रेंड, 180। तो ये हमारा आंसर आ गया कौन सा,
180 पहला ही नंबर का आंसर है हमारा फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड। अब्दुल एक 100 पृष्ठों वाली पुस्तक के 25 पृष्ठ पढ़ता है। अकबर ने उसी पुस्तक का 2/5 पढ़ा। निम्न कथनों में से कौन सा एक सत्य नहीं है। देखिए फ्रेंड, इसमें नहीं है पूछा है, मतलब 3 जो होंगे सही होंगे और 1 जो होगा गलत होगा। तो फ्रेंड देखिए, उनने बोला है कि 2/5 भाग। तो देखिए अब्दुल का तो उनने दिया हुआ है, अब्दुल ने 100 पृष्ठों वाली पुस्तक के कितने पृष्ठ पढ़े, 25 पृष्ठ पढ़े हुए हैं। तो देखिए अब्दुल का लिख लेता हूँ मैं यहाँ। अब्दुल ने कितने पृष्ठ पढ़े हुए हैं, 25। और अकबर ने पढ़े हुए हैं फ्रेंड कितने, 2/5। तो कुल पृष्ठ कितने थे फ्रेंड, 100 का 2/5 कितना होगा फ्रेंड, तो ये कटेगा 20 बार में फ्रेंड, 20 दूनी 40। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ नीचे लिख देता हूँ 20 दूनी 40। मतलब अब्दुल ने पढ़े हैं 25 पृष्ठ और अकबर ने पढ़े हैं कितने, 40 पृष्ठ। अब देखिए ऑप्शन देखना पड़ेगा फ्रेंड। तो ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन दिया है अब्दुल ने अकबर से आधा पढ़ा। तो अकबर ने पढ़े 40, 40 का आधा अब्दुल ने पढ़ा है क्या, 25 नहीं है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यही गलत आ गया है। तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। इसके आगे देखिए सभी आंसर जो होंगे वो, सभी ऑप्शन जो होंगे वो क्या होंगे, सही होंगे। देखिए फ्रेंड, अगला ऑप्शन दिया है अकबर ने अब्दुल से अधिक पढ़ा। तो देखिए अकबर ने पढ़ा है कितना, 40 और अब्दुल ने पढ़ा है 25। तो देखिए ये भी सही है। अगला देखिए, अकबर ने अब्दुल के 2 गुना से 10 कम पढ़े। तो देखिए अकबर ने देखिए अब्दुल ने पढ़े हैं 25, 25 का 2 गुना कितना होगा, 50। और 50 से 10 कम पढ़े हैं क्या अकबर ने, 40। तो ये भी सही है। और अगला देखिए ऑप्शन दिया अब्दुल ने अकबर के आधे से 5 पृष्ठ अधिक पढ़े। अब्दुल ने अकबर के आधे, तो देखिए अब अकबर कितना है, 40, 40 का आधा कितना है, 20। और 5 अधिक पृष्ठ पढ़े हैं, मतलब कितना, 5 और जोड़ दो मतलब 25। तो ये सभी ऑप्शन जो है सही है, बस एक ही ऑप्शन जो है हमारा वो क्या है, गलत है। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड। देखिए 2 की घात 10 का आधा है। तो किसका आधा पूछा है फ्रेंड, देखिए 2 की घात 10 का आधा, 2 की घात 10 का आधा पूछा है, कितना होगा। ठीक है, दो का क्या मतलब, 2 की क्या घात हम रख दें कि 2 की घात 10 का आधा हो जाए। तो फ्रेंड 2 की घात 10 कितना होता है फ्रेंड, तो देखिए 2 की घात 10 जो होता है वो होता है 1024। अब इसका आधा करो, आधा बोला है 2 की घात 10 का आधा, तो 2 की घात 10, 1024 का आधा कितना होगा फ्रेंड। तो देखिए 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो 2 की घात 10 का आधा होगा 512। अब 512 का उनने ये बोला है फ्रेंड, फिर 512 को हमको 2 की घात के रूप में लिखना है। तो 512 को हम कैसे लिख सकते हैं फ्रेंड, तो 512 जो होता है 2 की घात कितना होता है, 9। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, पहला सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड। यदि एक आयत का विकर्ण 65 सेंटीमीटर है और एक भुजा 63 सेंटीमीटर लंबी है, तो दूसरी भुजा की लंबाई क्या होगी। तो देखिए फ्रेंड्स, आयत क्या होता है फ्रेंड, देखिए आयत क्या होता है फ्रेंड, देखिए आयत माचिस की डिब्बी। देखिए फ्रेंड, अगर माचिस की डिब्बी को सामने से हम देखा जाए तो जो आकृति हमको दिखती है वही क्या कहलाती है, आयत कहलाती है। देखिए फ्रेंड ऐसी, ये हमारा क्या हो गया, आयत। ठीक है फ्रेंड, अब ये हमारा आयत हो गया फ्रेंड। और विकर्ण की बात करें तो विकर्ण क्या होता है फ्रेंड, तो विकर्ण देखिए आयत में एक कंडीशन और होती है, इसके सभी कोनों पर जितने जो डिग्री बनता है वो कितना होता है फ्रेंड्स, वो होता है हमारा 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर जितने भी एंगल, 4 एंगल बन रहे हैं, चारों कितने होंगे, 90 डिग्री के होंगे फ्रेंड। और विकर्ण की अगर मैं बात करूँ तो विकर्ण क्या होता है फ्रेंड, आमने सामने के शीर्षों को मिलाने वाली भुजा को ही क्या कहते हैं, विकर्ण
कहते हैं। जैसे एक कमरे में मान लो एक डंडा रख दिया हुआ, ठीक है। तो देखिए आमने सामने के शीर्ष, शीर्ष मतलब होता है फ्रेंड कोने। तो ये कोने से मैं बोलूँ ये कोना मिला दूँ तो यही हमारा क्या होगा फ्रेंड, विकर्ण होगा, ठीक है। ये कोने से ये वाला कोना मिला दें तो ये क्या होगा, विकर्ण होगा फ्रेंड। अब देखिए फ्रेंड, ये विकर्ण है और ये हमारी कितना है, ये हमारा होता है 90 डिग्री। अब यहाँ पर फ्रेंड देखिए एक भुजा की लंबाई दी है कितनी, 63, और विकर्ण, ये विकर्ण की लंबाई तो हमें दे दी है 65 और ये दी है 63। तो देखिए ये त्रिभुज बन गया कौन सा, समकोण त्रिभुज। और हमको ये वाली भुजा निकालनी है फ्रेंड। तो हमने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी हुई है कौन सी, वर्ग, ठीक है फ्रेंड। तो हम डायरेक्ट करेंगे तो देखिए 65 का वर्ग करें और यहाँ पर ये इसका वर्ग करेंगे, लंब आधार मान लो, लंब मान लो, ठीक है। और 65 के वर्ग में हम इसका वर्ग जो है घटा देंगे तो जो भी आएगा वो जिसका भी वर्ग होगा वही हमारा क्या होगा, एक्स होगा फ्रेंड, ठीक है। तो 65 का वर्ग देखिए फ्रेंड, वर्ग करने के भी तरीके होते हैं। जैसे मैं आगे जो वीडियो अगर मैं लाऊंगा तो उसमें वर्ग बताऊंगा फ्रेंड, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर देखिए 65, 50 से कितना अधिक है, 15 अधिक है। 15 का वर्ग होता है 225, 225 का सिर्फ हमें 25 लेना है और जो भी बचा कितना बचा, 2, ये हमको आगे जोड़ना है। तो 50 से कितना अधिक था, 15, तो 25 से 15 अधिक कर दो, 25 से 15 अधिक किया तो कितना हो जाएगा, 40, और ये 2 हमारा हाथ का जो था वो भी जोड़ेगा तो 65 का वर्ग हो गया कितना, 42, 25। अब 63 का वर्ग भी ऐसे ही करेंगे फ्रेंड, 50 से कितना अधिक है, 13, 13 का वर्ग होता है 169, मतलब 169, 169 का सिर्फ 69 लेना है, एक हमारा जो होगा हासिल होगा, ठीक है। अब कितना अधिक था, 13, तो 13 को 25 में जोड़ो, 25 और 13 होते हैं कितने फ्रेंड, 38, और एक हमारा ये हाथ का था तो 39, ठीक है फ्रेंड। अब इनको हमको घटाना है फ्रेंड। तो देखिए 15 में से 9 गए तो कितना बचा फ्रेंड, 6। यहाँ पर देखिए एक दे दिया था 11, 11 में से 6 गए तो बचा 5। यहाँ पर एक दे दिया था फ्रेंड तो यहाँ पर बचे 11, 11 में से 9 गए तो कितना बचा, 2। तो देखिए फ्रेंड ये किसका वर्ग होता है 256, ये वर्ग होता है हमारा काय का, 16 का। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, 16 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, ये तो सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड, बस इनका औसत निकालना है। औसत क्या होता है, जितना भी डाटा दिया होता है उनका योग बटे जो भी जितनी भी संख्याएं दी हैं उनसे क्या करना पड़ता है, हमको भाग देना पड़ता है फ्रेंड। तो देखिए फ्रेंड्स 17 और 21 कितने हो जाएंगे, 38, 38 और 27, 38 और 27 होंगे फ्रेंड 65, 65 और 10 75 और 8 83, 83 और 17 कितने होंगे फ्रेंड, 83 और 17 हो जाएंगे 100। तो कुल योग हमारा आ गया 100। और कितनी संख्याएं दी थी फ्रेंड, तो देखिए 1 2 3 4 5, तो 5 संख्या से भाग दे दो तो ये क्या हो गया, 100 में 5 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 20। तो हमारा आंसर कौन सा सही होगा, 20 इसका सही आंसर है फ्रेंड, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, ये करनी दी हुई है पूरे पर। तो ये क्वेश्चन ऐसा है फ्रेंड, देखिए ये दिया हुआ है करनी के अंदर 625 बटे 125, ठीक है। और बराबर में दिया हुआ x अपॉन √5। अब फ्रेंड देखिए इसमें क्या होता है, करनी का मतलब क्या होता है बताऊं। करनी का अगर कोई मान नहीं दिया हुआ है तो उसको बोला जाता है वर्गमूल। वर्गमूल का मतलब होता है हमको सिर्फ अंदर ये देखना रहता है किस संख्या का वर्ग दिया है, ठीक है। जिस संख्या का वर्ग दिया है तो वो संख्या हमारी करनी से क्या होगी, बाहर आ जाएगी, और जिसका वर्ग नहीं दिया है वो अंदर रह जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड करनी के अंदर क्या दिया है हमें, 625, 625 किसी संख्या का वर्ग होता है क्या, तो वो होता है 25 का वर्ग। तो ठीक है हमारा 25 बाहर आ जाएगा करनी से फिर, ठीक है। ऐसे ही देखिए 125 किसी संख्या का वर्ग होता है क्या, नहीं होता। लेकिन 125 को हम ऐसा लिख सकते हैं फ्रेंड, 25 गुणा 5, ठीक है फ्रेंड। और यहाँ पर x अपॉन √5। तो देखिए 25 तो वर्ग होता है तो 25 बाहर
25 किसका वर्ग होता है फ्रेंड? 5 का। तो 5 तो बाहर आ जाएगा, लेकिन ये वाला जो 5 है वो करनी के अंदर ही रहेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 25/5, करनी के अंदर क्या लिखना है? 5। वो बराबर में यहाँ पर दिया था x/√5। √5 से √5 कैंसिल हो गया। 5 से 25 को काटा कितने बार? 5 बार। तो x का मान हमारा कितना आ गया फ्रेंड्स? 5। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? ऑप्शन नंबर फर्स्ट 5 इसका आंसर है। ठीक है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड। अगला क्वेश्चन में देखिए फ्रेंड, धनात्मक पूर्णांक x, y और z। ठीक है, x गुणा y दिया है 14, y गुणा z दिया हुआ है 10 और z गुणा x दिया हुआ है 35। तो फ्रेंड्स ये तो आसान क्वेश्चन है। देखिए बस x, y, z के मान निकालने हैं और उनको जोड़ना है। ठीक है फ्रेंड। तो जैसे मैंने उठा लिया, ये पहले ही उठा z, जैसे मैं बोलूँ z गुणा x कितना दिया है फ्रेंड? 35। तो 35 देखिए 35 कब कब होता है? किन दो संख्याओं को गुणा करूँ 35 हो जाए? तो देखिए 7 पना 35 होता है, तो ऐसा लिख दूँ 5 गुणा 7 35 होता है। ठीक है। या हमको ये नहीं बता सकते कि जेड का मान ही 5 है या एक्स का, या ऐसा ही बोल सकता हूँ 7 गुणा 5। या तो जेड का मान 5 होगा, या जेड का मान 7 होगा, या एक्स का मान 7 होगा, या एक्स का मान कितना होगा? 5 होगा। अगला देखिए, अगला ऐसे ही उनने दिया है वाई गुणा जेड। कितना दिया है फ्रेंड? 10 दिया हुआ है। तो देखिए 10 कब कब होता है? 5 दूनी 10। तो 2 गुणा 5 ही क्या होगा हमारा? 10 होगा। अब देखिए इन दोनों में देखिए कॉमन दिख रहा है, देखिए हमारा जेड कॉमन दिख रहा है। यहाँ जेड का मान देखो, और जेड कॉमन दिख रहा है, और संख्याओं में देखो क्या कॉमन दिख रहा है? 5। मतलब जेड का मान हो गया हमारा कितना? 5। और वाई का मान यहाँ से पता चल गया हमारा कितना? 2। तो एक्स का मान कितना हो गया? 7। इनका योगफल पूछा है, तो 7 और 2 9 और 5 14। मतलब हमारा आंसर क्या हो गया? 14 हमारा इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, एक पति और पुत्री की औसत आयु 7 वर्ष पहले 27 वर्ष थी जब उनका विवाह हुआ था। अब पति पत्नी और उनके पुत्र की औसत आयु 24 वर्ष है। अभी पुत्र की आयु क्या है? ठीक है फ्रेंड। तो देखिए फ्रेंड, इस प्रश्न में पति और पत्नी की औसत आयु दी हुई है। कितनी दी हुई है? 27 वर्ष थी। और वो कितने समय पहले की दी हुई है? 7 वर्ष पहले की दी हुई है। तो देखिए फ्रेंड, औसत क्या होता है? औसत जो होता है वो होता है योग बटे संख्या। तो देखिए औसत में यहाँ पे लिख देता हूँ। औसत जो होता है फ्रेंड वो होता है योग बटे संख्या। ठीक है फ्रेंड। अब देखिए अगर मैं योग की बात करूं तो देखिए ये संख्या यहाँ पर आ जाएगा, ये भाग में है तो यहाँ आके क्या हो जाएगा? गुणा। तो योग की अगर मैं बात करूं तो योग होता है औसत गुणा संख्या बराबर क्या हो जाएगा? योग। ठीक है फ्रेंड। तो ये ध्यान रखिएगा। तो अगर योग की बात करूँगा तो क्या होगा? औसत गुणा संख्या। ठीक है फ्रेंड। अब देखिए फ्रेंड, हमको पता चल गया योग क्या होता है, औसत गुणा संख्या। तो यहाँ पर देखिए औसत दिया हुआ है पति और पत्नी का। तो पति और पत्नी कितने लोग हो गए? 2 लोग हो गए फ्रेंड। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर मैं इन दोनों के योग की बात करूँ तो कितना होगा? तो देखिए औसत कितना दिया हुआ है पति और पत्नी का? 27। और पति और पत्नी कितने व्यक्ति हो गए? कितने लोग हो गए? 2। तो औसत कितना, इनका योग कितना हो गया फ्रेंड? 54 वर्ष। ठीक है। 27 दूनी 54 वर्ष। ठीक है। अब इनका योग जो आया है, ये योग आया है, ये कितने वर्ष पहले का था? 7 वर्ष पहले का फ्रेंड। तो अगर मैं वर्तमान की बात करूं तो पत्नी भी 7 वर्ष बढ़ जाएगी और पति भी 7 वर्ष बढ़ जाएगा। तो योग देखिए, पति जो है वो भी 7 वर्ष बढ़ेगा और पत्नी जो है वो भी 7 वर्ष बढ़ जाएगी। टोटल कितने वर्ष बढ़ जाएंगे ये लोग? 14 वर्ष बढ़ जाएंगे। तो 54 और 14 कितने हो जाएंगे फ्रेंड? 68। मतलब इनकी वर्तमान आयु जो है पति और पत्नी की वो कितनी हो गई? 68 वर्ष। अब देखिए फ्रेंड,
आगे उसमें बोला है अब पति पत्नी और उनके पुत्र की औसत आयु कितनी है, 24 वर्ष है। तो देखिए 24 वर्ष कितने लोगों की, 3 लोगों की, तो इनका योग कितना होगा, तो अब भी मैंने बताया योग क्या होता है, औसत गुणा संख्या। तो देखिए औसत कितना दिया हुआ है 24, वो कितने लोग हैं, 3 लोग हैं। तो देखिए इनका कुल योग कितना हो गया, कुल आयु का योग हो गया 72 वर्ष। ठीक है फ्रेंड्स। अब इनका तीनों का जो है 72 वर्ष। देखिए पति और पत्नी की यदि मैं बात करूं तो उनका आयु का योग कितना है, 68 वर्ष। और अगर पति पत्नी और पुत्र की आयु का योग की बात करूं तो वो कितना है, 72 वर्ष। तो देखिए पुत्र के आ जाने से कितने वर्ष बढ़ गए फ्रेंड, 4 वर्ष बढ़ गए। क्यों बढ़ गए, क्योंकि पुत्र भी शामिल हो गया, मतलब पुत्र की आयु कितनी होगी फ्रेंड्स, 4 वर्ष। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, 4 वर्ष। तो पुत्र की आयु कितनी थी फ्रेंड, 4 वर्ष। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, संख्या x निकालिए। मतलब फ्रेंड्स इसमें x का मान बताना है। ये जो संख्याएं दी हुई हैं इसमें कोई ना कोई पैटर्न फॉलो कर रहा है, कोई ना किसी पैटर्न पर आधारित है ये। तो हमको ये बताना है कि x का मान, वो पैटर्न का पता लगाना है और हमें x का मान जो है बताना है। तो देखिए फ्रेंड, जैसे मैं देखूँ बताऊँ, जैसे अपन देखें कि ये 2 से 3 हो रहा है, 1 बढ़ रहा है, और ये 3 से 6 हो रहा है, मतलब 3 बढ़ रहा है। ठीक है। और यहाँ पर फ्रेंड देखिए 12 से 24 डबल हो रहा है, तो ये पैटर्न तो इसमें नहीं लगेगा। और फ्रेंड देखिए एक और चीज़ देखिए फ्रेंड, कि यहाँ पर देखिए फ्रेंड 3 चौके कितना हो रहा है, 12। और यहाँ पर देखिए 6 चौकों कितना हो रहा है, 24 हो रहा है। तो यहाँ पर भी फ्रेंड कितना होना चाहिए, 2 चौकों 8 होना चाहिए फ्रेंड। ठीक है। तो जो 2 चौकों 8, इसका सही आंसर कितना होगा फ्रेंड, 8। तो इसका आंसर हो गया फ्रेंड्स 8। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, एक 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी 0.4 मिनट में एक खंभे को पार करती है। 450 मीटर लंबे पुल को पार करने के लिए यह कितने मिनट का समय लेगी। तो फ्रेंड देखिए इसमें सिर्फ मिनट मिनट की बात हुई है, तो हम मिनट में ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सेकंड में नहीं बदलेंगे। ठीक है फ्रेंड। तो देखिए 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी 0.4 मिनट में एक खंबे को पार करना, मतलब खुद की लंबाई को पार करना। और लंबाई की क्या होती है फ्रेंड, दूरी होती है। और हमने पढ़ा हुआ है दूरी मतलब चाल क्या होती है फ्रेंड, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ठीक है फ्रेंड। तो अब देखिए एक खंबे को पार करना क्या, एक खंबे को पार करना इसका मतलब ये होता है वह खुद की लंबाई को पार कर रही है। लंबाई कितनी है फ्रेंड, देखिए 300 मीटर, वो कितने मिनट में पार कर रही है फ्रेंड, 0.4 मिनट में। ठीक है। तो यहाँ से ये दशमलव हटाऊंगा तो यहाँ एक जीरो बढ़ जाएगा फ्रेंड। अब भाग दीजिए फ्रेंड, देखिए 4 से मैंने भाग दिया तो 4 सत्ते 28, बचा कितना 2, 4 पंजे 20, बचा कितना 0। ठीक है। तो इसकी जो रेलगाड़ी की जो चाल आ गई वो आ गई 750 मीटर प्रति मिनट। ठीक है फ्रेंड। इसकी लंबाई आ गई 750 मीटर प्रति मिनट। अब वो बोल रहा है 450 मीटर लंबे पुल को पार करने में यह कितने मिनट का समय लेगी। तो देखिए फ्रेंड, ट्रेन की लंबाई कितनी है 300, और पुल की लंबाई कितनी है 450। तो टोटल दूरी, मतलब दूरी बोला जाए या टोटल लंबाई बोला जाए तो कितनी हो गई फ्रेंड, 750 मीटर। ठीक है। अब इस दूरी को तय करना है हमें किस चाल से, इस चाल से। तो देखिए दूरी बटे चाल ही क्या होगा फ्रेंड, समय होता है। तो 750 की चाल से 750 मीटर तय करने में कितना फ्रेंड समय लगेगा। तो इसको कैंसिल करेंगे तो देखिए कितने बार जाएगा, एक बार जाएगा, मतलब कि ये जो आएगा कितना समय आ गया, 1 मिनट। तो देखिए फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही आंसर होगा 1 मिनट। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, 5 10 15 20 डैश डैश डैश। ये आगे जो है फ्रेंड, वो आगे का कटा हुआ है, मिसप्रिंट है। ठीक है। बस यहीं तक क्वेश्चन है, 5 10 15 20, ऐसे ही आगे तक जाने पर 15वां पद पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो इसका एक फॉर्मूला होता है फ्रेंड, देखिए मैं बताता हूँ। इसका एक फॉर्मूला होता है, देखिए
ए प्लस कोष्टक के अंदर n-1 इंटू डी इज इक्वल टू एल। ए जो होता है फ्रेंड वो प्रथम पद होता है, एल जो होता है अंतिम पद होता है, एन मतलब जिस नंबर का भी पद हमको निकालना है या पूछा गया है वो होता है, ठीक है। डी मतलब होता है हमारा डिफरेंस, ठीक है फ्रेंड। मान लेंगे कि 15वां पद जो है हमारा अंतिम पद है, मतलब ये जो सीरीज दी हुई है ये 15वें पद तक ही दी हुई है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम मान रखेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए पहला पद हमारा क्या है, ए 5 प्लस कौन से नंबर का पद पूछ रहा है, 15वां, तो एन की जगह रख दीजिए 15 -1। डिफरेंस कितना दिया हुआ है फ्रेंड, 5 का, और हमने 15वां ही पद मान लिया अंतिम पद, ठीक है फ्रेंड। तो देखिए 5 प्लस 15 में से एक गए 14 इंटू 5, ठीक है, और एल। तो देखिए वो कितना हो गया, 14 पंजे 70 इज इक्वल टू एल। 70 और 5 कितने होते हैं फ्रेंड, 75, ठीक है। तो हमारा अंतिम पद आ गया कौन सा, 75। तो हमारा आंसर क्या होगा फ्रेंड, 75 होगा, ठीक है। ऐसे ही फ्रेंड देखिए इसको करने का एक तरीका और था फ्रेंड, तो वो मैं बता देता हूँ फॉर्मूले के बगैर। देखिए क्या होता है फ्रेंड, यहाँ पर जो सीरीज दी हुई है, यहाँ पर सीरीज दी हुई है, देखिए 5 के पहाड़े में दी हुई है, 5 फिर 5 दूनी 10, 5 दिया 15, 5 चौको 20, मतलब ये 5 के पहाड़े में दी हुई। अब 5 के पहाड़े में जैसे मैं बोलूँ कि दूसरा पद बताओ, तो क्या करना पड़ता है फ्रेंड, देखिए दूसरा पद के लिए 5 इंटू 5 का गुणा 2 से कर दो, दूसरा पद हमें मिल जाएगा 10, ये देखिए 10, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बोलूँ तीसरा पद बताइए, तो 5 गुणा 3, तो तीसरा पद मिल गया कितना, 15, ठीक है। ऐसे ही मैं बोलूँ 5वां पद बताइए, तो हम कर देंगे 5 गुणा 5, मतलब हमको जिस नंबर का पद हमको पता करना है हम उसी नंबर का पहले पद में गुणा कर देंगे, ठीक है। तो देखिए 5 गुणा 5 कितना हो गया, ये 25 हो गया फ्रेंड, ठीक है। ऐसे ही हमें देखिए उनने पूछा है 15वें नंबर का पद, तो हम 5 में क्या करेंगे, 15 का गुणा कर देंगे, तो 15 पंजे 75, ये हमारा डायरेक्ट आंसर आ गया, कितना, 75, ठीक है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, कुणाल और गणेश की वर्तमान आयु के बीच अनुपात 3:5 है। यदि अब से 4 वर्षों के बाद कुणाल से गणेश 12 वर्ष छोटा होगा तो कुणाल की वर्तमान आयु क्या है। फ्रेंड देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही सरल है, ये क्वेश्चन सिर्फ 2 से 3 सेकंड में हो जाएगा। मुझे करने में, यहाँ पर सॉल्व करने में भले ही इसमें 10 से 12 सेकंड लग सकते हैं, लेकिन आप लोग समझ जाएंगे तो इसे जल्द से जल्द 2 से 5 सेकंड में कर देंगे। देखिए फ्रेंड कैसे, जब भी प्रश्न में अनुपात दे दे तो प्रश्न बहुत ही सरल हो जाता है फ्रेंड। देखिए कुणाल और गणेश, इनकी आयु का अनुपात कितना दिया है फ्रेंड, 3:5, ठीक है। अब उनने आयु देखिए किसकी पूछी है फ्रेंड, यहाँ पर देखिए कुणाल की आयु पूछी है, और कुणाल का रेशो कितना है, अनुपात कितना है, 3। तो कुणाल की जो भी आयु होगी ना फ्रेंड, वो 3 के पहाड़े में आएगी या 3 से विभाजित होगी। तो देखिए ऑप्शन में देखिए कौन सा ऑप्शन 3 से विभाजित हो रहा है फ्रेंड, तो देखिए पहला ही ऑप्शन 3 से विभाजित हो रहा है, 3×18, ठीक है। तो हमें देखिए बाकी तो ऑप्शन विभाजित हो नहीं रहे 3 से, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, 18 वर्ष, 18 वर्ष, ठीक है फ्रेंड। तो इसमें प्रश्न को करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स आप लोगों को 2 से 5 सेकंड का समय लगना चाहिए था, इसके अलावा नहीं। अगर मान लीजिए फ्रेंड इससे 18 मतलब 3 से कटने वाली संख्या और भी ऑप्शंस में होती तब हम इसको सॉल्व करते, वैसे इसको सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। सिर्फ यही देखना था हमको कि 3 से विभाजित वाली संख्या ऑप्शंस में कौन सी है, ठीक है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, एक संख्या को जब 361 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 47 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 19 से विभाजित किया जाए तो प्राप्त शेषफल क्या होगा। तो फ्रेंड्स ऐसे प्रश्नों के लिए देखिए एक नियम, एक लॉजिक होता है फ्रेंड। देखिए तो वो लॉजिक क्या होता है कि हम जिस संख्या से विभाजित करते हैं, विभाजित करने वाली संख्या को बोला जाता है क्या, भाजक, ठीक है फ्रेंड।
तो जो हमारा पहला भाजक दिया है, मतलब जो संख्या को विभाजित कर रहा है, वो कितना दिया है, 361। ठीक है फ्रेंड। और देखिए उसके बाद उसी संख्या को किससे विभाजित करने का बोल रहा है फ्रेंड। और देखिए उसी संख्या को किससे विभाजित करने का बोल रहा है फ्रेंड, 19 से। तो दूसरा भाजक हमारा कितना हो गया फ्रेंड, 19। ठीक है फ्रेंड। अब देखिए इसमें एक नियम लगता है फ्रेंड। देखिए पहले भाजक में यदि दूसरे भाजक का अगर भाग जा रहा है तो हम डायरेक्ट शेषफल में दूसरे भाजक का भाग देंगे। जो शेषफल बचेगा वही हमारा उसी संख्या में 19 से भाग देने पर शेषफल भी बचेगा। ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पर देखिए 19 का 361 में भाग जा रहा है, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे फ्रेंड, शेषफल में दूसरे वाले भाजक से भाग देंगे। जो शेषफल बचेगा वही हमारा शेषफल उस संख्या को 19 से विभाजित करने पर बचेगा। तो देखिए फ्रेंड 19 का भाग 361 में जाता है, इसका मतलब हम डायरेक्ट शेषफल में 19 का भाग दे देंगे। तो भाग दीजिए, 19 दूनी कितना होता है फ्रेंड, 38, और 47 में से 38 गए, बचा रिमाइंडर कितना, 9। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स 9। ठीक है फ्रेंड्स। तो अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, समान त्रिज्या और ऊंचाई वाले एक शंकु और एक बेलन के आयतनों के बीच का अनुपात क्या होगा। तो फ्रेंड देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत ही सरल है फ्रेंड। देखिए आप सभी को पता होगा जो शंकु का आयतन होता है वो बेलन का कितना होता है, 1/3 होता है। बेलन को लिख देता हूँ सी, सिलेंडर, और शंकु को लिख देता हूँ मैं कोन। ठीक है फ्रेंड। तो देखिए फ्रेंड अब मैं बेलन का कोई भी आयतन मान लूँ, जैसे मैंने मान लिया 24। ठीक है। अब 24 का 1/3 क्या होगा, शंकु होगा। ठीक है फ्रेंड। तो 24 का 1/3 निकाल लेंगे फ्रेंड। 24 का 1/3 कितना होता है, 8। ठीक है। तो शंकु का आयतन हो गया 8 और बेलन का आयतन कितना हो गया, 24। अब उनने पूछा है शंकु और बेलन के बीच अनुपात, मतलब शंकु मतलब पहले कोण और फिर बेलन। ठीक है। तो देखिए कोण का आयतन कितना दिया हुआ, शंकु का आयतन कितना दिया हुआ है, 8, और बेलन का कितना दिया हुआ है, 24। तो इनको काटोगे फ्रेंड तो कितना रेशो आ जाएगा, 1 और 3। तो यही हमारा आंसर होगा, मतलब ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा आंसर होगा 1:3। ठीक है फ्रेंड। इसी को करने का ऐसा भी तरीका है, फॉर्मूले से भी इसको कर सकते हैं, क्योंकि उनने बोला है त्रिज्या और ऊंचाई जो है समान है। ठीक है फ्रेंड। तो इसी क्वेश्चन को एक तरीके से और हम सॉल्व कर सकते हैं फॉर्मूले से। तो देखिए बेलन का आयतन, पहले उनने शंकु का आयतन पूछा है तो हम लिख लेंगे कोण, और फिर सिलेंडर। तो देखिए फ्रेंड क्या होता है, कोण का आयतन कितना होता है, कोण का आयतन मतलब शंकु का आयतन कितना होता है फ्रेंड। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है। और वहीं पर बेलन की बात करें तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है। तो देखिए इनमें बोला गया है, क्लियर बोल दिया है, समान त्रिज्या, मतलब अगर शंकु की त्रिज्या आर है तो बेलन की त्रिज्या भी आर है। यदि शंकु की ऊंचाई एच है तो बेलन की ऊंचाई भी एच है, मतलब ये समान है। और देखिए पाई तो दोनों में समान है, मतलब ये तीनों कैंसिल हो जाएंगे फ्रेंड। तो यहाँ पर देखिए क्या बचेगा फ्रेंड, 1/3 रेशो 1। ठीक है। अब देखिए जब भी क्या होता है अनुपात भिन्नों के बीच होता है तो हम एलसीएम लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है तो हरों का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, 3, और 3 का क्या करेंगे, इनमें गुणा कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं 3 का गुणा करूँगा तो 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा 1, और यहाँ पर 3 का गुणा करूँगा तो ठीक है तो कितना आएगा, 3। तो ये देखिए रेशो फिर भी क्या आया, 1:3, मतलब अपना आंसर क्या हो जाएगा, 1:3। तो ये भी याद रखना है फ्रेंड कि ऐसे भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन देखिए। तो देखिए फ्रेंड्स ये घातांक एवं करनी से, तो हम इसको क्या करेंगे, सभी देखिए सभी जगह 3 है, बस एक ही जगह 27 है, तो हम 27 को भी 3 की पावर में लिख लेंगे। तो देखिए 27 को कितना होता है 3 की पावर में, 27 होता है 3 की पावर 3। ठीक है फ्रेंड।
और देखिए अपॉन में कितना दिया हो, बटे में 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर -5/3 इंटू, अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड क्या दिया हुआ है, देखो करनी की घात दी हुई 3। और देखिए जब भी ऐसा है कि करनी के अंदर की संख्या की घात दी हुई -7, तो हमेशा ध्यान रखना जो करनी पे घात होती है वो अंदर वाली घात के क्या होता है, बटे में होता है। ठीक है, अगर करनी हटाना है तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड 3 की घात में लिख सकता हूँ -7 अपॉन 3। ठीक है, करनी का जो मान है वो घात के नीचे रखा जाता है इंटू 3 की घात यहाँ पर कितनी दी हुई फ्रेंड, 4। अब यहाँ पर देखिए 3 की घात 4 से ये 3 की घात 4 कैंसिल हो गया। और फ्रेंड एक कंडीशन होती है, जब भी आधार समान होते हैं तो गुणा में घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो देखिए पहले हम इनको जोड़ लेंगे। तो देखिए ये आधार समान है तो आधार वैसा का वैसा ही और घातों को जोड़ेंगे। ठीक है, तो -5/3। अब देखिए यहाँ पर माइनस प्लस तो माइनस ही होता है तो यहाँ माइनस ही आएगा, -7/3। ठीक है, अब देखिए इनका घातों का हर समान है तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, इनको घटाए मतलब जोड़ देंगे। -5 और -7 कितना होगा फ्रेंड, -5 और -7 होगा आपका -12, मतलब 3 की घात हो गया -12। और यहाँ पर कितनी बटे में कितना है, 3। इसको काटेंगे फ्रेंड तो ये आ जाएगा -4। अब फ्रेंड फिर देखिए यहाँ पर आधार समान है और घातें क्या हैं, अलग अलग हैं। तो मैंने बस आधार समान होते हैं तो घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो फिर देखिए आधार वैसा का वैसा ही आ जाएगा फ्रेंड और यहाँ पर आ जाएगा -3 और माइनस प्लस होगा माइनस और ये हो जाएगा 4। तो देखिए प्लस के 3 में से माइनस का 4 जाएगा तो कितना बचेगा, -1। और हमको जब भी घात माइनस में दी हुई उसको प्लस में बनाना हो तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या मानते हैं 1, तो इसको पलट देंगे। तो यहाँ पर पलटेंगे तो ये क्या आ जाएगा फ्रेंड, 1/3 और जो माइनस की घात है वो काय में हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, ऑप्शन नंबर दूसरा इसका आंसर होगा 1/3। ठीक है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, निम्न में से कौन सी एक संख्या 3 से विभाज्य है। तो देखिए फ्रेंड 3 का विभाज्यता का नियम क्या होता है, यदि अंकों का योग जो है 3 से विभाजित है तो वह संख्या भी 3 से विभाजित होगी। जैसे आप सभी को फ्रेंड्स पता है, जैसे 18 की यदि मैं बात करूं तो 18 आप लोगों को पता है 3 से विभाजित होता है। तो देखिए 18 के अंकों का योग कीजिए, जैसे कि 1 और 8 कितना होता है, 9। यदि ये अंकों का योग 3 से विभाजित है तो ये जो 18 भी 3 से विभाजित होगा। ठीक है फ्रेंड, जैसे 24 की बात करूं तो इसके अंकों का योग देखिए 2 और 4 6। इसके अंकों का योग यदि 3 से विभाजित है तो ये 24 भी 3 से विभाजित होगा। ये इसका नियम होता है फ्रेंड। ठीक है, तो हमको इसमें सिर्फ चेक करना है जिस भी ऑप्शन का अंकों का योग जो है 3 से विभाजित होगा वही संख्या 3 से विभाजित होगी। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स 8 और 2 10, 7 17, 17 और 6 23, 23 और 4 27 और 3 30 और 2 32 और 3 35। 35 क्या 3 से विभाजित होता है फ्रेंड, नहीं होता है, मतलब कि ये संख्या 3 से विभाजित नहीं है। ऐसे ही यहाँ पर भी करेंगे 9 और 8 17, 17 6 23 और 6 29 और 3 32। 32 से 3 से विभाजित है क्या फ्रेंड, नहीं है, मतलब ये भी संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। फिर अगला देखिए 3 2 5 4 9, 9 और 5 14 और 6 20 और 7 27 और 8 35। 35 देखिए 3 से विभाजित है क्या, नहीं है, मतलब ये भी संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। मतलब हमारी ये संख्या 3 से विभाजित होगी। तो देखिए 4 और 6 10 और 2 12, 12 हमारा 3 से विभाजित है फ्रेंड, तो ये संख्या भी 3 से विभाजित होगी। तो इसका आंसर कौन सा है फ्रेंड, ऑप्शन नंबर 4 या ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसका सही आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी। देखिए फ्रेंड ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड। सभी फ्रेंड इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड। ठीक है, जय हिंद जय भारत। ठीक है फ्रेंड।